हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय शंकर सर में स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज भी हम संडे को बहुत ही स्पेशल ट्रिक पढ़ने वाले हैं। आज हम दो ट्रिक पढ़ेंगे बैक टू बैक। ट्रिक नंबर फर्स्ट में हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करना और ट्रिक नंबर सेकंड भी मल्टीप्लाई करने की है। लेकिन ट्रिक नंबर फर्स्ट में हम उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिसमें 9 होता है, यानी कि 9 होता है। जैसे 99, 99, 999, 9099। तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सीखते हैं जिसमें केवल 9 होता है और केवल सेकेंडों में हम बिना कैलकुलेट किए आंसर बता सकते हैं। और ट्रिक नंबर सेकंड में हम ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिसमें 1 होता है, जैसे कि 11, 111, 1111। तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट में। देखो, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5287 में मल्टीप्लाई कैसे करना है 9999 का। अगर इसको बेसिक से मल्टीप्लाई किया जाए तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट कर देंगे। देखिएगा, कुछ नहीं करना पड़ता है। जब आपको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो जिसमें क्या हो, 9 हो, तो देखो आप इस संख्या में एक कम कर लो। इसका इकाई अंक क्या है, 7। इसमें एक कम कर लो तो क्या आएगा, 7 में एक कम हो तो क्या आएगा, 6। बाकी सेम लिख दो, 8 2 5। कितने अंक मिले, 4। यहाँ भी कितने थे, 4। अब देखो, आपको लेफ्ट साइड से जाना है। 5 में कितना जोड़ दिया जाए कि 9 बन जाए, तो 4 जोड़ देंगे तो 9 बनेगा, 5 4 9, तो लिख दो 4। 2 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, आप कहोगे सर 7। 8 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, 1। और 6 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, 3। जी, यही हमारा क्या है, फाइनली आंसर। देखो कितने कम टाइम में बहुत ही आसानी से हमने आंसर निकाल लिया बिना मल्टीप्लाई किए। दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं करना पड़ता। आप इस वाले नंबर को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। क्या कर दो, इग्नोर कर दो। केवल आप इस वाले नंबर को देखो, आप इसमें एक कम करके संख्या लिख लो। 5287 था, हमने लिख लिया 5286। अब आपको देखो लेफ्ट साइड से देखना है, इसमें कितना जोड़ दो कि 9 बन जाए, कहोगे 4। कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, 7। 8 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, 1। और 6 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, 3। तो ये है हमारे क्या फाइनली आंसर। तो देखो कितने कम टाइम में हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 7916 में मल्टीप्लाई करना है 9999 का। देखो कितने कम टाइम में कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा आप एक कम कर दो, इकाई के अंक में एक कम कर दो, तो यहाँ एक कम करो तो क्या बनेगा, 5। बाकी सेम लिख दो, 197। अब देखो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। 7 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, आप कहोगे सर 2। 9 में कितना जोड़ दे कि 9 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, आप कहोगे सर 0। और 1 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, आप कहोगे सर 8। एंड 5 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए, आप कहोगे 4। तो ये हमारा फाइनली आंसर। तो बिना कैलकुलेट किए आप आसानी से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब लेकिन उसमें क्या हो, 999 हो। तो ये था हमारा सेकेंड का आंसर। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। इसमें आपको 342 से मल्टीप्लाई करना है 999 का। तो वही रूल, इसमें एक कम कर लो। यदि आप 2 में एक कम कर दो तो क्या बनेगा, 1। 4 में सेम लिख दो और ये क्या लिख दो, सेम 3। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। देखो लेफ्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा 3। 3 में कितना जोड़ दिया जाए कि 9 बन जाए, तो आप कहोगे 6। 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि 9 बन जाए, आप कहोगे 5। एंड 1 में कितना जोड़ दिया जाए कि 9 बन जाए, आप कहोगे 8। तो ये है इसका फाइनली आंसर। यदि आप 342 में 999 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना है, ट्रिक से करना है। जो ट्रिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ इकाई के अंक पे एक माइनस करके लिख लीजिए, बाकी सेम नंबर लिख लीजिए और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और उनमें कितना जोड़ दिया जाए कि 9 बन जाए। आप ऐसे कैलकुलेट करते जाना, आपका क्या आएगा ये फाइनली आंसर। ये एग्जाम्पल देखो, 57 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 999 से। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर कितने अंक है, 3 अंक है। बाकी एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर 4 अंक थे तो यहाँ भी कितने अंक है, 4 अंक। यहाँ भी 4 अंक है तो यहाँ भी कितने हैं, 4 अंक। और यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ भी कितने अंक है, 3 अंक। लेकिन यहाँ पर आपके 2 अंक है और यहाँ पर कितने हैं, 3। तो मैं ये जो ट्रिक है तब काम करती है जब सेम नंबर हो।
यहाँ भी 4 तो यहाँ भी 4, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ पर तो केवल 2 अंक है, लेकिन आप 3 अंक बनाओ। कैसे 3 अंक बना सकते हो? आगे 0 लगा दोगे, आगे 0 लगा दोगे तो देखो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 57 ही लिखा है, लेकिन यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी कितने अंक हो गए? 3 अंक। अब आप आसानी से ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। 1 कम कर दो, यहाँ पर 1 कम करो तो क्या मिलेगा? 6, 5 और यहाँ क्या रहेगा? 0। सेम अब 0 में कितना जोड़ दिया जाए कि 9 बन जाए? आपको अगर 0 में यदि हम 9 जोड़ेंगे तभी 9 बनेगा, तो 0 में आप कितना जोड़ दो? 9 जोड़ दो। 5 में कितना जोड़ दो? 4 और 6 में कितना जोड़ दो? 3। तो ये है इसका क्या? फाइनली आंसर। तो ध्यान रखना सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 3 अंक तो यहाँ भी 3 अंक, ठीक है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 5, 6, 9, 4, 3, ये है इसका फाइनल आंसर। क्योंकि 0 अगर आगे लगा दिया जाए तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ही दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये इसका फाइनली आंसर। ये 4 एग्जाम्पल आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल और, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसमें देखो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 479 में इसका मल्टीप्लाई करना है 99 का। लेकिन देखो यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम नंबर बनाने पड़ेंगे, जितने यहाँ हुआ इतने यहाँ ही। लेकिन यहाँ पर आप 0 लगा लिए थे, तो पिछला जो एग्जाम्पल था आपने यहाँ 0 लगा लिया था तो सेम बन गया था। यदि आप इसके आगे भी 0 लगा लो तो यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक। लेकिन नहीं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। जो 99 वाला पोर्शन होता है इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, ना तो आगे 0 लगाना है ना तो पीछे। आप केवल इनके साथ 0 लगा सकते हैं, इनके साथ कुछ नहीं करना है। जैसे सेम है तो सेम ही रहेगा 99। तो जब कोई ऐसा एग्जाम्पल आए यहाँ पर नंबर क्या हो? कम हो, तो आपको फिर बेसिक से करना पड़ेगा, या जो दूसरा तरीका है उसको देखो। आप देखो 479 इंटू 99 को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस का 1, इसको मल्टीप्लाई यहाँ को तो आपका बनेगा 47900 माइनस का 479। आप इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो बनेगा आपका 47,421। ये है इसका फाइनली आंसर। तो ध्यान रखना यदि यहाँ पर अंक कम है तो आप यहाँ बना सकते हो आगे 0 लगाकर, लेकिन आप यहाँ आगे 0 नहीं लगाओगे, ठीक है। आपको कुछ ऐसे करना है अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके आता है सामने। तो इसमें देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे कितने अंक है? 2 अंक है। आप आसानी से ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। इसमें 1 कम कर लो तो क्या बनेगा? 2 में 1 कम करो तो क्या बनेगा? 1 और यहाँ पे क्या बनेगा? 5। लेफ्ट साइड से ले लो, 5 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए? आपको हो गए 4, और 1 में कितना जोड़ दे कि 9 बन जाए? आपको हो गए 8। और ये इसका क्या है? फाइनली आंसर। तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला एग्जाम्पल देखो 9,999 मल्टीप्लाई करना है 9,999 का। तो यहाँ भी देखो 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। यानी यहाँ पर आप 1 अंक कम कर दो तो 9 में 1 कम कर दो क्या बनेगा? 8। 9 में 1 कम करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? 8। बाकी सेम लिख दो, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो तो 9 में कितना जोड़ दिया जाए कि 9 बन जाए? तो 9 में आप केवल 0 जोड़ सकते हो तभी 9 बनेगा। तो 9 में कितना जोड़ दोगे? 0। तो यहाँ भी 9 में कितना जोड़ दोगे तो 9 बन जाए? 0। यहाँ भी 9 में कितना जोड़ दोगे? 9 बन जाए? 0। और यहाँ कितना जोड़ दिया जाए कि 9 बन जाए? तो आप कहोगे 1। तो देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। तो ध्यान रखना, देखो 9,999 का मल्टीप्लाई करना है 9,999 से। इसका मतलब है कि हमें इसका स्क्वायर निकालना है। इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे? 9,999 का स्क्वायर बताइए, तो ये स्क्वायर ही तो है। यानी कि इस ट्रिक से हम स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं 9 वाली संख्याओं का। कुछ नहीं करना पड़ता। देखो आप इसमें 1 अंक कम कर लो, यहाँ कितने अंक है? 4 अंक है तो 3 0 लगा दो और लास्ट में क्या लगा दोगे? 1। हमेशा 4 अंक है तो 3 0 लगा दो और 1 लगा देना लास्ट में, आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, तो 9,999 का आपको स्क्वायर निकालना है, यानी किसी का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। इसमें आप 1 अंक कम कर लो तो 999 में 1 कम करो तो क्या बनेगा? 998। कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 2 0 लगा लो और लास्ट में क्या लगा लो? 1। ये आपका क्या निकल के आ गया? स्क्वायर। देखो लेफ्ट साइड से यदि आप स्टार्ट करोगे तो 9 में कितना जोड़ दिया जाए कि 9 बन जाए? 0। तो 9 में कितना जोड़ोगे? 0। 8 में कितना जोड़ोगे? 1। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि इसमें एक कम कर लिया करो और यहाँ पर 3 अंक है तो उससे एक कम जीरो लगाने, 3 अंक है तो 2 जीरो लगाने हैं और लास्ट में क्या लगाना है 1, और हमेशा ये 9 वाली संख्याओं क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ये थे ट्रिक नंबर फर्स्ट जिसमें आपने 99, ये 999 और 9999 का मल्टीप्लाई करना सीखा। आते हैं ट्रिक नंबर सेकंड की तरफ, पढ़ते हैं ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड में हम ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिसमें 1 होता है, जैसे 11, 111, 1111। तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई हम कैसे सेकंडों में बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि 123 में मल्टीप्लाई करना है 11 का। तो एक तो वही तरीका है जो हम बेसिक से कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो हम ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करना, देखो आपको पहला नंबर सेम लिख देना है। यहाँ पर क्या है 3, तो आप पहला नंबर सेम लिख दोगे 3 और लास्ट का नंबर भी आपको सेम लिख देना है। 1 है तो क्या लिख दोगे यहाँ पर 1। अब आपको राइट साइड से 2 की जोड़ी बनाने हैं और उनको आपस में ऐड कर देना है। देखो राइट साइड से 2 की जोड़ी बनाओ तो क्या बनेगा, ये दोनों बनेंगे, इनको आपस में ऐड कर दो तो 3 2 कितना हुआ 5, लिख दिया हमने 5 और एक जोड़ा आपका ये बनेगा। फिर लास्ट में 2 और 1 का 2 कितना बनेगा 3, ये लिख दिया हमने 3 और यही हमारे क्या है फाइनली आंसर। देखो बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट कर लिया। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला नंबर सेम लिख दो, 3 है तो 3, लास्ट का नंबर सेम लिख दिया, 1 है तो 1। फिर राइट साइड से 2 के जोड़े बनाने हैं और आपस में उनको ऐड करते जाना है और यहाँ पर वैल्यू को लिख देना है। पहला जोड़ा तो ये बनेगा तो 3 2 5 और लास्ट का जोड़ा ये बनेगा 2 और 1 3, ये बनेगा 1353 हमारा क्या है फाइनली आंसर। दूसरा एग्जांपल देखो, आपको यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा पहला नंबर आप सेम लिख दो, क्या है यहाँ पर 4, तो आप क्या लिख दो 4। लास्ट का नंबर भी आप सेम लिख दो, क्या है 5, तो आप क्या यहाँ पर क्या लिख दो 5। राइट साइड से आपको इस साइड से बनाना जोड़ा, राइट साइड से आप 2 के जोड़े बनाओ। तो देखो ये पहला जोड़ा तो ये बनेगा आपका 4 3 7, लिख दिया हमने 7। दूसरा जोड़ा ये बनेगा 2 और 3 3 2 कितना हुआ ये 5 और लास्ट का जोड़ा आपका ये वाला बनेगा 5 2 7, ये लिख दिया हमने 7 और ये हमारा क्या है फाइनली आंसर। तो कितना इजी है, बहुत ही कम टाइम में हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। पहला और लास्ट का नंबर सेम लिख दो, बाकी में 2 के जोड़े बना के आप क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। ये वाला एग्जांपल देखना, लेकिन ये एग्जांपल इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर मैंने कहा था आप सेम लिख दो, क्या है यहाँ पर 6, लिख दो यहाँ पर 6 और लास्ट का नंबर भी मैंने कहा था आपको सेम लिख दो 5, तो यहाँ पर क्या है 5। लेकिन इसमें लास्ट का नंबर सेम नहीं आएगा, 5 नहीं, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला नंबर तो हमेशा सेम रहता है, 6 है तो लिख दिया हमने 6। अब 2 के जोड़े बनाते हैं राइट साइड से, तो देखो एक जोड़ा तो आपको ये बनेगा, पहला जोड़ा 8 6 कितना हुआ 14, 14 का आप क्या लिख दो यहाँ पर 4 और हासिल क्या आएगा 1। फिर अगला जोड़ा आपका ये बनेगा 9 8 कितना हुआ 17 और एक हासिल आई थी तो कितना हुआ है 18, 18 का कितना आप लिखोगे यहाँ पर 8 हासिल 1। अगला जोड़ा आपका ये वाला बनेगा 7 और 9 का, तो ये कितना बनेगा आपका 16 और हासिल 1 थी तो कितना हुआ 17, 17 का 7 हासिल 1 आएगी और लास्ट का जोड़ा आपका ये वाला बनेगा। तो 7 और 5 कितना हुआ 12 और एक हासिल थी कितना हुआ 13, 13 का आपका कितना आएगा 3 और हासिल 1। देखो लास्ट का नंबर 5, तो 5 तो होना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पर एक हासिल आ रही है, यानी कि 5 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 की जगह क्या हो जाएगा 6। तो ध्यान रखना फर्स्ट नंबर तो हमेशा सेम होगा, लेकिन लास्ट नंबर डिपेंड करता है इस अंक की हासिल पर। यदि कोई हासिल है तो वो हासिल यहाँ पर क्या होती है ऐड हो जाती है। यहाँ पर कोई हासिल नहीं आ रही थी, जैसे 2 1 3 तो लास्ट का नंबर सेम रहा। यहाँ पर कोई हासिल नहीं आ रही थी 5 2 7 कोई हासिल, तो लास्ट का नंबर सेम रहा। लेकिन यहाँ पर हासिल आ रही 7 5 12 और एक हासिल पहले तो 13, 13 का 3 हासिल 1, तो वो हासिल यहाँ पर आके लास्ट में क्या होती है ऐड हो जाती है। तो आपको ऐसे आंखें मूंद के तुक्का नहीं मारना है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखना है
थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई हासिल आती है तो यहाँ पर वो हासिल आके लास्ट में क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये हमने अभी सीखा मल्टीप्लाई करना किसका, 11 का। सेम इसी कंसेप्ट पर आप 111 का और 1111 का, और ये आप लास्ट में क्या चलता रहता है। तो आप ऐसे किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम इसी कंसेप्ट से। तो आज मैं यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ 111 का, 1111 का। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इनकी ट्रिक। ये जो दोनों ट्रिक मैंने आपको अभी बताई हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों जो ट्रिक हैं कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। कैलकुलेशन स्पीड ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मायने रखती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।